हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म एनाबेल मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्या आपको लगता है कि हॉरर सिर्फ मूवी स्क्रीन पर ही होता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक बार एनाबेल से जरूर मिल लीजिए। एक ऐसी डॉल जिसका नाम ही काफ़ी है आपकी रातों की नींदें उड़ाने के लिए, जिसको स्क्रीन पर उतारते वक्त डर सिर्फ एक्टिंग में नहीं बल्कि बिहाइंड द सीन भी फील हुआ। एक ऐसी डॉल जो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं रियल जिंदगी में भी लोगों का पीछा करती थी, जो एक श्राप बन चुकी थी उन लोगों के लिए जो उसके करीब गए। और इसके साथ ही इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि कितनी अलग दिखती है रियल एनाबेल डॉल मूवी में दिखाई गई इस डॉल से, और क्या कहानी है रियल एनाबेल डॉल की। मूवी को बनाते वक्त कितनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना करना पड़ा था पूरे क्रू मेंबर को, जो शायद आज तक हिस्ट्री में किसी और मूवी को बनाने में नहीं हुआ। कैसे एनाबेल हर फ्रेम में कंजूरिंग यूनिवर्स से जुड़ती चली गई और किस तरह पहुंच गई एनाबेल सबसे हॉन्टेड वुमेन ललोना तक, और कैसे गायब हो गई दुनिया की सबसे पजेस्ड एनाबेल डॉल एड और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम से, जो एक रियल न्यूज है या इसे छिपाया जा रहा है कि दुनिया में हड़कंप ना बच जाए। इस मूवी को रिलीज किया गया था 3 अक्टूबर 2014 को, जिसको डायरेक्ट किया था जॉन आर लेनोटी ने, जिन्होंने इससे पहले द साइलेंस, विश अपॉन, वुल्व्स एट द डोर और मॉर्टल कॉम्बैट जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था 65 लाख $US और इसने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ $US का बिजनेस किया था, और ये एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। 2014 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी ट्रांसफॉर्मर, एज ऑफ एक्सटेंशन, द हॉबिट, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी और मेलिफिसेंट। इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा प्रोडक्शन हाउस के अंडर में रिलीज किया गया था और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 5.4 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको इस डॉल की हिस्ट्री बता देता हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी। सन 1950 में एक नर्स को गिफ्ट के थ्रू ये डॉल मिली थी, जो उसके डैड ने उसे दिया था, जो उसे काफी पसंद भी आई। और स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस डॉल की प्रेजेंस में घर में अजीब और डरावनी चीजें होने लगी। कभी डॉल अपनी जगह से हिल जाती, कभी घर के खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुल जाते और बंद हो जाते, कभी दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें आती, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये डॉल कभी एक जगह पर रहती ही नहीं थी। जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन ने इस केस की स्टडी की तो उन्होंने कहा कि इस डॉल के अंदर एक डीमन एंटिटी का वास है, और तब से ये डॉल वॉरेन म्यूजियम में आज भी एक ग्लास केज के अंदर लॉक्ड है, जहां हर विजिटर को पहले वार्न किया जाता है और बताया जाता है प्लीज इस डॉल को टच ना करें और इस डॉल को ज्यादा देर तक ना देखें। एनाबेल सिर्फ एक मूवी कैरेक्टर नहीं बल्कि वो एक रियल कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसके पीछे एक डीमन छुपा है। क्या आप जानते हैं कि एनाबेल मूवी में दिखाई गई डॉल असल जिंदगी में कुछ और ही थी। मूवी में आपको एक क्रैक्ड चिक पोर्सिलेन फेस पर क्रीपी स्माइल लिए विक्टोरियन ड्रेस वाली डॉल को दिखाया गया है, लेकिन असल में जिस डॉल पर यह कहानी बेस्ड है वो एक सॉफ्ट कपड़े की बनी हुई रैगडी एना डॉल थी, और उसी में छिपा था वो शैतानी डीमन। डायरेक्टर को चाहिए था एक ऐसी पोर्सिलेन डॉल जिसकी शक्ल तो सुंदर लगे, लेकिन जब वो मुस्कुराए तो उसकी गालों पर दरारें दिखें, जिसे देखे तो इंसान घबरा जाए। उनका कहना था कि मैं एक ऐसी डॉल चाहता हूँ जिसे एक बार देखकर लोग उसे कभी भूल ना पाए, और इसी जिद को पूरा करने के लिए आर्टिस्टों ने डॉल के 40 से भी ज्यादा स्केचेस बनाए, जिसमें सिर्फ 6 अप्रूव हुए। और डॉल के फाइनल लुक तक पहुंचने में उन 6 स्केचेस के बेस पर टोटल 10 अलग अलग डिजाइन की डॉल बनाई गई, और 9 महीने के बाद एनाबेल का फाइनल लुक अप्रूव हुआ। और आज एनाबेल का वो चेहरा हॉरर फिल्मों की दुनिया का एक क्लासिक आइकन बन चुका है। जितनी डरावनी ये डॉल है उतना ही डरावनापन एनाबेल की शूटिंग के सेट पर भी था, क्योंकि शूटिंग सेट पर भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। जैसे एक दिन सेट पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अचानक पता नहीं किसी वजह से एक हैवी ग्लास का रिफ्लेक्टर अपने आप क्रैश हो गया, वो भी बिल्कुल उसी जगह जहां एनाबेल डॉल को रखा गया था। उस वक्त ना ही कोई हवा चल रही थी और ना ही कोई मूवमेंट। तभी सभी ने हंसते हुए कहा शायद एनाबेल को ये शॉट पसंद नहीं आया, और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गई, जो हर सीन के साथ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी उस डॉल के पास कोई शूट होता तो किसी न किसी एक्टर या क्रू मेंबर के साथ कुछ गलत होता ही था। लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगती, कैमरे फ्रीज हो जाते और लोगों को महसूस होता कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि स्क्रिप्ट के कुछ पेजेस अपने आप गायब हो गए। सुनने में ये नॉर्मल लगता है, लेकिन वियर्ड बात ये थी कि वो पेजेस वही थे जिसमें डॉल के पोजीशन और कर्स्ड वाले सीन लिखे गए थे। बाद में वो सारे पेजेस किसी और ड्रॉअर में मिले जिसे किसी ने खोला ही नहीं, जैसे कोई चाहता है कि ये सीन कभी शूट ही ना हो। और ये बात डायरेक्टर जॉन लेनोटी ने खुद एक्सेप्ट किया कि कुछ तो था, कुछ एनर्जी थी जो हमेशा वहां मौजूद थी। अब आप ही बताइए, क्या ये दिमाग का इल्यूजन था या एनाबेल डॉल का असली इफेक्ट? प्रेजेंट टाइम में ये डॉल वॉरेन म्यूजियम के एक ग्लास बॉक्स के अंदर बंद है
और उस बॉक्स पर क्लियरली लिखा है डू नॉट टच। लेकिन कई लोगों को लगता है कि एनाबेल सिर्फ एक कल्पना है। तो आइए मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने इसके डर को अपनी आंखों से देखा और उस डॉल को छूने वाले लोगों के साथ क्या क्या हुआ। एक बार एक यंग लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस म्यूजियम में आया और उसने डॉल को देखकर हंसते हुए बोला, मैं देखना चाहता हूँ ये डॉल क्या कर सकती है, और उसने ग्लास के ऊपर थूक दिया। म्यूजियम के केयर टेकर्स ने उन्हें तुरंत निकाल दिया, लेकिन जाते वक्त उसने सिर्फ एक लाइन बोली, अगर तुम रियल हो तो मेरे साथ कुछ करके दिखाओ। और यही बोलकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वापस जाते वक्त उसके बाइक का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उसी हाईवे पर उसकी डेथ हो गई। वॉरेन कपल्स हमेशा कहते थे, दिस इज नॉट जस्ट अ टॉय, इट्स अ वेसल, अ कस्ड ऑब्जेक्ट, रिस्पेक्ट इट और सफर द कॉन्सिक्वेंस। और ये किस्सा एडन लॉरेन वॉरेन की असली केस फाइल में दर्ज है और कई पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज में बताया गया है। जब डायरेक्टर जॉन लेनॉटी ने एनाबेल मूवी बनाई तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोग स्क्रीन पर किसी हैवी ग्राफिक से डरे, बल्कि मैं चाहता हूं कि ऑडियंस अपनी सांसों से डरे। एनाबेल को डरावना बनाने के लिए ना कोई आर्टिफिशियल स्क्रीमिंग लगाई गई और ना ही कोई हैवी कंप्यूटर इफेक्ट्स, बल्कि उसकी जगह पर यूज किया गया साइलेंस को, और इसी साइलेंस ने ऑडियंस को खूब डराया। डायरेक्टर ने स्पॉटलाइट की रेस को इस तरह डिजाइन किया कि डॉल पर सिर्फ उतनी ही लाइट पड़े जितना फेस मुझे दिखाना हो और बाकी सब अंधेरे में खो जाए। मूवी की कई सारे सीन एक ही लाइट बल्ब से शूट किए गए फॉर सेम कलर टोन। वॉइस एडिटिंग में साउंड डिजाइनर ने 3 सेकंड का पॉज जानबूझकर डाला ताकि एक सस्पेंस क्रिएट हो और ऑडियंस अपनी सांसें रोक ले। पूरी मूवी के स्क्रीन प्ले को सिनेमेटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बिना किसी सीजीआई के डॉल बस कुर्सी पर बैठी रहती है और फिर भी वो सीन सबसे डरावना लगता है। डायरेक्टर ने पूरी मूवी में बहुत ही मिनिमल सीजीआई का यूज किया जो मूवी देखते वक्त फील भी नहीं हुआ। हॉरर मूवी बनाने के लिए सीजीआई, जंप स्केयर और लाउड साउंड इफेक्ट को यूज में लिया जाता है, मगर इस मूवी में हॉरर पुराने स्कूल की तरह क्रिएट किया गया था, जहां डर दिखता नहीं बल्कि धीरे धीरे रेंगता है आपके अंदर तक। डायरेक्टर ने ऐसे कैमरा एंगल चुने जो 60 और 70s के क्लासिक हॉरर सिनेमा से लिए गए थे, जैसे लॉन्ग हॉलवे शॉट्स जहां पूरा हॉल तो खाली होता है मगर आप रुक रुक कर पीछे देखते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन शॉट जहां सामने तो कोई नहीं होता मगर शीशे में कोई चलता हुआ जरूर नजर आता है, और वो कैमरे का साइलेंट जूम जहां सिर्फ एक चीज धीरे धीरे नजदीक आती है और आप चाह कर भी हिल नहीं पाते। और इसी तरह के मूवी में यूज हुए ओल्ड क्लासिक कैमरा एंगल शॉट इस मूवी को बाकी सभी हॉरर मूवी से अलग बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि एनाबेल जब मुस्कुराती है तो उसकी हंसी पूरी तरह सीधी नहीं होती, उसकी मुस्कान का एक सिरा थोड़ा ऊपर और दूसरा थोड़ा नीचे झुका होता है। ना ही वो आपको पूरी तरह खुशी से देखती है, ना ही पूरी तरह नफरत से। डायरेक्टर ने जानबूझकर उसे ऐसा डिजाइन किया था ताकि इंसान जब देखे तो उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन जब मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान एक सिमेट्रिकल होती है, दोनों तरफ से बराबर, लेकिन जब वो टेढ़ी होती है तो दिमाग उसे अननेचुरल समझता है और वही डर पैदा करता है। एक ऐसा चेहरा जो इंसान जैसा है मगर इंसान नहीं, और ये डर किसी वीएफएक्स से नहीं आता, ये आता है अनसेटल्ड परफेक्शन से। एनाबेल की मुस्कान आपको घूरती नहीं बल्कि वो आपको चुपचाप हिंट देती है कि अगला नंबर आपका है। 2013 में द कंज्यूरिंग ने दुनिया को एक नई और फ्रेश हॉरर मूवी दी, एक ऐसी हॉरर मूवी जिसमें सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि जो एक रियल लाइफ पर बेस्ड ट्रू हॉरर मूवी थी, जिसको देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाए। और अगर आपको कंज्यूरिंग मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। मैंने कंज्यूरिंग मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट की ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी है। एंड बैक टू द पॉइंट, मूवी के लास्ट सीन में एक छोटी सी एंट्री होती है एक क्रीपी डॉल की, जिसके सिर्फ कुछ ही सीन्स थे, लेकिन लोग थिएटर से निकलते वक्त उसका नाम नहीं भूल पाए और ऑडियंस ने डिमांड की कि इस डॉल के पीछे क्या है, हमें इसकी आगे की कहानी चाहिए। और फिर 2014 में आई एनाबेल द फर्स्ट स्पिन ऑफ द कंज्यूरिंग यूनिवर्स, जिसमें इस डॉल का सच सामने आया और ये मूवी ऑडियंस के बीच में इतनी पॉपुलर हुई कि इसके आगे के और भी पार्ट्स बनाने पड़े, जिसमें 2017 में आई एनाबेल क्रिएशन जहां इसकी पैदाइश का सच सामने आया, और उसके बाद 2019 में आई एनाबेल कम होम जहां ये डायरेक्ट एडो लॉरेन वॉरेन के घर तक पहुंच गई। और इस तरह ये डॉल जो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर थी वो कंज्यूरिंग यूनिवर्स का सेंटर ऑफ फियर बन गई, जो शायद कहीं ना कहीं रियल एनाबेल प्लान कर रही है। एनाबेल सिर्फ एक डॉल नहीं बल्कि वो कंज्यूरिंग यूनिवर्स का दरवाजा है, जिसके हर सीन में एक राज छुपा है जिसे सिर्फ एक असली हॉरर फैन ही नोटिस कर पाए होंगे। जैसे मूवी की एक सीन में नर्सरी के कॉर्नर पर एक पोस्टर लगा था, वो कोई नॉर्मल पोस्टर नहीं था, वो पोस्टर था रोज मेरी बेबी का, वही जो 1968 की कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी थी, जिसमें एक माँ अपने होने वाले शैतानी बच्चे से डर रही होती है। और इसी मूवी के एक सीन में फादर पर्स को दिखाया गया है, ये वही फादर हैं जो द कर्स ऑफ लेलोना मूवी में दिखते हैं। डायरेक्टर जॉन ने ये ईस्टर एग जानबूझकर डाले क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि एनाबेल उसी डार्क ट्रेडिशन का हिस्सा है, और ये सभी मूवी के डार्क ट्रांजिशन क्लिप एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसमें एनाबेल, वेलेक और लेनोना शामिल है।
एनाबेल डॉल ने मूवी थिएटर में तो आपको डराया ही होगा, लेकिन इसने रिसेंटली बिना कुछ किए पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया जब ये न्यूज आई कि रियल एनाबेल डॉल अपने म्यूजियम से गायब हो गई है। जी हाँ, 2022 में एक न्यूज आई कि रियल एनाबेल डॉल अपने बॉक्स से मिस हो गई है। वैसे तो एनाबेल डॉल को उस म्यूजियम से बाहर नहीं निकाला जाता है, लेकिन 2022 में लुइसियाना के एक पैरानॉर्मल इवेंट में उसको ले जाया गया था, बट स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ, जैसे हॉली वाटर, कैथलिक प्रीस्ट और लॉक केज के साथ। लेकिन उस दिन उस इवेंट में एक छोटी सी आग लग गई और लोगों की अफरा तफरी में वो डॉल मिसप्लेस हो गई, जिसपे लोग ये न्यूज बनाने लगे कि एनाबेल डॉल गायब हो गई है। और ये बात इतनी तेजी से फैली कि पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई। इस पर न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइको रिसर्च, जो एड और लॉरेन वॉरेन का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया। टोनी स्प्रा और डैन रिवरा, जो एड और लॉरेन के पोते हैं, उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट से ये कंफर्म किया कि डॉल म्यूजियम में ही है। लेकिन तब तक ये बात इंटरनेशनली फैल गई, जो सुनने में तो डरावनी लगती है, लेकिन हकीकत से कोसों दूर है। लेकिन ये कितनी तरह सच है और कितनी तरह झूठ, इसका कोई रियल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आगे अपनी मनपसंद मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर करिए। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।